हो गई स्टार्ट। हाँ। यस। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अम, आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट होगा। तो टॉपिक आज हमारा है अहिंसा एक विवेचन। तो अगर आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि अहिंसा से आप क्या समझते हैं, तो हम पहले वैसे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग बुक में जैसा दिया है वो पढ़ते हुए समझेंगे, जैसा आपकी बुक में लिखा गया है। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम प्रतीक्षा है और अहिंसा हम अपने भावों में और कर्म रूप में, अगर हम किसी का भी अनिष्ट नहीं चाहे, किसी भी जीव का, हमें हम्म। छोड़कर जो भी है, या हम अपनी आत्मा को भी ले, तो हम किसी का भी अनिष्ट ना चाहें, वो मेरे ख्याल से अहिंसा होगी। बराबर, सही है। मतलब काफी तरह से आपने पूरा राइट आंसर ही दिया है। सब चीजें कवर की है जो हमारे चैप्टर में आने वाली है। और किसी को इसके अलावा कुछ अगर कहना हो तो बोल सकते हैं। अहिंसा से आप क्या समझते हैं? अहिंसा वर्ड हमें बहुत सुनने में आता है। एक तरह से कहा जाता है कि जैन दर्शन जो है, जैन धर्म जो है, वो अहिंसामय है। हाँ, कुछ बोल रही हैं आप सीधू आंटी? सरल शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि किसी का दिल दुखाना वो हिंसा है। वैसे तो हम बोलते हैं कि किसी को मारना पीटना ये सब हिंसा के अंतर्गत आता है, लेकिन भाव मतलब अगर हम किसी का दिल दुखा रहे हैं, किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, तो वो भी हिंसा ही कहलाएगी। बराबर है। ठीक है। काफी चीजें आप लोग समझ रहे हैं और अच्छे आंसर्स दे रहे हैं। पर अब हम ये वाला जो हमारा चैप्टर है वो आचार्य अमृतचंद्र देव, आपने यदि नाम उनका सुना हो, तो उनने एक ग्रंथ लिखा है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। उस ग्रंथ में उन्होंने अहिंसा के बारे में क्या चर्चा की है उसका एक्सट्रैक्ट निकालकर यहाँ पर चैप्टर बनाया गया है। तो हम उसके आधार से समझेंगे कि उनके मत में अहिंसा क्या है, उनने क्या कहा है अहिंसा के बारे में। आप में से किसी कोई ऐसा है जिनने आचार्य अमृतचंद्र देव का नाम न सुना हो? सुना है दीदी। हम्म। तो हाँ, तो बहुत से लोग, मतलब सभी ने सुना होगा और यही सुना होगा कि उन्होंने जैसे कुंद कुंद आचार्य ने समयसार ग्रंथ लिखा है, तो उस पे उनने संस्कृत की टीका लिखी है उसमें। तो और भी कई ग्रंथ हैं आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा जो भी विरचित ग्रंथ हैं, उनकी कई टीकाएं लिखी है। और जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जिसके आधार पर हमारा ये चैप्टर है, वो उनका खुद का मौलिक ग्रंथ है। मतलब उनने स्वयं ही वो लिखा है, किसी की टीका या किसी ग्रंथ के आधार पे नहीं लिखा है। तो एक बार हम उनका जो परिचय है वो रीड करते हैं और फिर आगे अपना चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। मैं आपके साथ ये स्क्रीन पर उसकी स्लाइड चिन्वाणी शेयर करती हूँ।
आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? जी दीदी, दिख रही है। मुझे तो नहीं दिख रहा है क्या शेयर हुआ है। हम्म, आप सभी के पास पीडीएफ है? हेलो, आप लोगों के पास इस जिनवाणी की पीडीएफ है क्या? नहीं है दीदी। एक ही सेकेंड है, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्क्रीन दिख नहीं रही है, तो मैं आगे आपका वो शेयरिंग देख नहीं पाऊंगी कि कैसे मैं चेंज करूँ। इसलिए एक सेकेंड में देख लेती हूँ। एक बार आप ग्रुप पे चेक कर लीजिए, अगर पीडीएफ मिल जाए तो। मेरे पास पीडीएफ है, मैंने आपके साथ शेयर भी कर लिया है स्क्रीन पे, पर मुझे वो दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे क्या शेयर हुआ है। हाँ, इसीलिए बोल रही हूँ मैं आपको कि आप एक बार अगर अपने लेवल पे अपनी स्क्रीन पे, क्योंकि हम मैं मुझे दिख रहा है, आपको रेफरेंस के लिए पढ़ाने के लिए चाहिए। हाँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे वो स्क्रीन मूव करना होगा ना, मुझे पता नहीं चलेगा कि क्या आ रहा है स्क्रीन पे। हाँ, ठीक है, अब दिख रहा होगा आप लोगों को। जी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाठ नौवा, अहिंसा एक विवेचन। आचार्य अमृत चंद्र। मैं रीड करते जाती हूँ, कुछ अगर ऐसा डिफिकल्ट वर्ड आएगा तो हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। आध्यात्मिक संतों में कुंद कुंद आचार्य के बाद यदि किसी का नाम लिया जा सकता है तो वे हैं आचार्य अमृत चंद्र। दुख की बात है कि 10वीं शती के लगभग होने वाले इन महान आचार्य के बारे में उनके ग्रंथों के अलावा हम एक तरह से कुछ भी नहीं जानते। आपका संस्कृत भाषा पर गहरा और अपूर्व अधिकार था। अपूर्व अधिकार मतलब ऐसा जैसा ऐसा उनके जैसा किसी का हुआ ना हो पहले। जितने मास्टर वो इस संस्कृत लैंग्वेज को लेकर थे, उतना अभी तक किसी का देखने में नहीं आया था। आपकी गद्य और पद्य, गद्य मतलब जो टेक्स्ट होता है, पैराग्राफ्स और जो वैसे फॉर्म में होता है वो गद्य होता है, और पद्य मतलब कि जो हम गाथाएं हैं, श्लोक है, जैसे आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका करते समय कलश भी लिखे हैं, वो सब पद्य हुआ। दोनों प्रकार की रचनाओं में आपकी भाषा भावानुवर्तनी एवं सहज बोधगम्य माधुर्य गुण से युक्त है। भावानुवर्तनी अर्थात भाव भाव भरी है, और सहज बोधगम्य, बोध मतलब होता है ज्ञान, तो जो सहज ही इजीली अपन को समझ आ सके, और माधुर्य मतलब मिठास, इस गुण से युक्त है। आप आत्मरस में निमग्न रहने वाले महात्मा थे, अतः आपकी रचनाएं अध्यात्म रस से ओतप्रोत हैं। आपके सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं। आपकी रचनाएं गद्य और पद्य दोनों प्रकार की पाई जाती हैं। गद्य रचनाओं में आचार्य कुंद कुंद के महान ग्रंथों पर लिखी हुई टीकाएं हैं, यथा समयसार की टीका, जो कि आत्मख्याति के नाम से जानी जाती है। ये बहुत ज्यादा हम सभी के सुनने में आती है, क्योंकि समयसार पर अधिकतर प्रवचन वगैरह हम उसमें समयसार का रेफरेंस या फिर समयसार पर ही काफी बार प्रवचन होते हैं, तो हमें ये सब सुनने में आ जाता है।
और भी टीकाएं लिखी है, जैसे प्रवचन सार की टीका है जिसका नाम है तत्व दीपिका, पंचास्तिकाय की टीका है जिसका नाम समय व्याख्या है। तत्वार्थ सार, यह ग्रंथ गद्यपिच उमा स्वामी के गद्य सूत्रों का एक तरह से पद्यानुवाद है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ हम सभी ने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कभी ना कभी या कुछ ना कुछ उसके बारे में। तो ये आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित एक ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा का पहला ग्रंथ है, जिसमें जिसका नाम तत्वार्थ सूत्र है, और उसके ऊपर इनने आचार्य अमृत चंद्र देव ने पद्यानुवाद किया है उन्हीं ग्रंथ, उसी ग्रंथ के ऊपर। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, यह गृहस्थ धर्म पर आपका मौलिक ग्रंथ है। इसमें हिंसा और अहिंसा का बहुत ही तथ्यपूर्ण विवेचन किया गया है। मौलिक मतलब उनकी स्वयं की रचना है और ना किसी ग्रंथ पर आधारित है, ना किसी ग्रंथ की टीका है। और यह गृहस्थ धर्म पर, गृहस्थ अर्थात हम अभी गृहस्थी में रह रहे हैं, उस गृहस्थ धर्म पर इनने, आचार्य अमृतचंद्र देव ने यह ग्रंथ लिखा है, जिसमें से ये हिंसा और अहिंसा का एक चैप्टर या एक पोर्शन था, जिसके आधार पर यह प्रस्तुत निबंध आपके ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर आधारित है। ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट? परिचय हो गया आचार्य अमृतचंद्र देव का। तो हम जब यहाँ पर जो ये वाला टॉपिक जो भी चर्चा चल रही है, वो हमें ध्यान में रखकर की गई है। क्यों? क्योंकि आचार्य अमृतचंद्र देव ने यह ग्रंथ गृहस्थों के लिए बनाया है, मुनि धर्म के लिए नहीं। हम गृहस्थ हैं, हम श्रावक हैं, तो हमें अपना, हमारा आचरण, हमारी चर्या किस तरह से होनी चाहिए, उसको डिफाइन करने वाला, बताने वाला यह ग्रंथ है। ठीक है, तो अब अहिंसा के बारे में हमने ब्रीफ डिस्कशन किया कि हम सब अहिंसा को लेकर क्या समझते हैं। तो अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताती हूँ पहले की चैप्टर में क्या क्या आया है। जैसे अभी प्रतीक्षा जी और धर्मिष्ठा जी, आप दोनों ने जब स्टार्ट किया था, तो एक का तो पहले तो कहना यही था कि किसी भी जीव को मारना हो या ये सब, किसी का दिल दुखाना हो, वो सब हिंसा में आता है। फिर प्रतीक्षा जी ने कहा कि वो हमारे ऊपर, मतलब हमारी आत्मा का भी जब हम घात करते हैं, तो वो भी एक तरह से हिंसा ही है। तो ये बात बोलने में तो आ गई, पर उस चीज को एकदम अच्छे से कैसे समझना, क्या उसका, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इसके बारे में हमें अच्छे से समझना होगा, जो कि इस चैप्टर में आया है। तो सबसे फर्स्ट बात तो आचार्य ने भी यही कही कि हम जब भी हिंसा और अहिंसा की बात करते हैं, तो हमारा ध्यान हमेशा कहाँ जाता है? बाहर जाता है, कि किसी जीव को मारना हो या सताया हो, ये सब कुछ हिंसा में आता है। और यदि हमने किसी जीव की रक्षा की, तो वो किस में आएगा? वो अहिंसा हो जाएगा, कि हम छान के पानी पीते हैं जिससे जीवों का घात ना हो, या फिर हम त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करते हैं, चींटी को नहीं मारते हैं, या ये सब को पूरा विश्व यही समझता है कि जैन धर्म जो अहिंसावादी है, उसका मतलब ही ये है कि ये जीवों पर दया करते हैं, उन पर करुणा करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, और यही इस कारण से वो अहिंसा का पालन करते हैं, और यही उनका वास्तविक धर्म है। पर हमारा वास्तविक धर्म क्या है और कैसा है, वो चीज अभी बहुत लोगों को नहीं पता है, और यहाँ तक कि हमें भी नहीं पता है। तो हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तब हमें हमें वो चीज समझ आएगी। देखिए, तो ठीक है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ।
देखिए आ गया होगा स्क्रीन पर। आ गया, ठीक है। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा को परम धर्म घोषित करने वाली यह सूक्ति आज बहु प्रचलित है। यह तो एक स्वीकृत तथ्य है कि अहिंसा ही परम धर्म है। पर प्रश्न यह है कि अहिंसा क्या है। अहिंसा परमो धर्म, ये सेंटेंस हमने बहुत बार सुना है। हम नॉर्मली भी जब भी कोई भी आयोजन होता है या मंदिर में भी कितनी बार हम यही बोलते हैं, अहिंसा परमो धर्म की जय हो। इसका मतलब क्या है कि अहिंसा है वह परम धर्म है। ये सब मानते हैं कि अहिंसा जो है वो परम मतलब सबसे उत्कृष्ट जो प्राइम लेवल का धर्म है वो है अहिंसा। पर प्रश्न यह है कि अहिंसा क्या है। तो हिंसा और अहिंसा की चर्चा जब भी चलती है, हमारा ध्यान प्रायः दूसरे जीव को मारना, सताना या रक्षा करना आदि की ओर ही जाता है। हिंसा और अहिंसा का संबंध प्रायः दूसरों से ही जोड़ा जाता है। दूसरों की हिंसा मत करो, बस यही अहिंसा है, ऐसा ही सर्वाधिक विश्वास है। ठीक है, सभी लोग यही समझते हैं कि किसी जीव की हिंसा मत करो, उसको मारो मत, उसको सताओ मत, उसका दिल मत दुखाओ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अहिंसा का पालन कर रहे हैं। और किसी जीव को मारना हो या सताना हो तो वो हिंसा हो गई। जितनी भी हिंसा होती है इस तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। जिनका जाता भी है तो वे आत्महिंसा का अर्थ विष भक्षण आदि द्वारा आत्मघात ही स्वहिंसा के रूप में मानते हैं। पर स्वहिंसा शब्द के वास्तविक वाच्य तक पहुंचने का प्रयत्न नहीं किया जाता है। क्या कहा यहाँ पर कि हिंसा, एक तो लोग बाहर वाली चीज को ही हिंसा मानते हैं या अहिंसा मानते हैं कि किसी को मारा तो हिंसा या किसी को बचाया तो अहिंसा। पर हमारी स्वयं की भी हम हिंसा कर रहे हैं, आत्मा की हिंसा हो रही है, उसके बारे में कोई कोई सोचता भी नहीं है, किसी का ध्यान नहीं जाता है। और अगर जाता भी है तो लोग ये सोचते हैं कि जो आत्मघात कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं विष भक्षण आदि करके या सुसाइड, हम जो भी जिसको आजकल हम ज्यादा जो केसेस हमें सबको सुनने में आते हैं, तो आत्महिंसा आत्मघात मतलब हम सुसाइड को आत्महिंसा समझते हैं। पर उस स्वहिंसा का मतलब बातचीत मतलब उसका रियल उससे क्या बताना चाह रहे हैं उस तक पहुंचने का प्रयत्न नहीं करते हैं। तो स्वहिंसा का मतलब क्या है वो यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर डेफिनेशन दी है आचार्य अमृतचंद्र देव ने। अंतर में राग द्वेष की उत्पत्ति अंतर में राग द्वेष की उत्पत्ति भी हिंसा है, इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। यही कारण है कि आचार्य अमृतचंद्र ने हिंसा और अहिंसा की परिभाषा बताते समय अंतरंग दृष्टि को ही प्रधानता दी है। यहाँ पर उनका जो टेक्स्ट है मतलब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में उनने मेन जब भी इसकी चर्चा की अहिंसा की तो फिर यही कहा कि आत्मा में जो राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है वो हिंसा है, और आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना वो अहिंसा है। तो उसका रीजन यहाँ पर कहा, स्टार्टिंग से ये डिस्कशन चलता आ रहा है कि जब भी हम हिंसा और अहिंसा की बात करते हैं तो हम ज्यादातर हमारा ध्यान बाहर ही जाता है कि किसी जीव को हमने यदि मारा है तो हिंसा की है और बचाया है तो अहिंसा की है। मतलब जब भी ये बात चलेगी तो सबसे पहले हमारे दिमाग में वो ही आता है। इसलिए यहाँ पर आचार्य अमृतचंद्र देव ने इस ग्रंथ में स्पेशली जो अंतर में अपनी आत्महिंसा हो रही है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। आगे इसके बारे में चर्चा आएगी कि अगर ऐसा ही है तो फिर बाहर में हिंसा जो करते हैं उसको हिंसा माने कि नहीं माने, या वो हिंसा ही नहीं है, सिर्फ अंतर में राग द्वेष हो रहे हैं वो ही हिंसा है। तो इस कारण से उन्होंने पहले ही ये स्पष्ट किया कि बाहर वाली चीजें तो हम सब समझते ही हैं, इसलिए अब यहाँ पर उनको अंदर वाली हिंसा या आंतरिक हिंसा की बात समझाने के लिए
अपनी अपने आत्मा की हिंसा की बात समझाने के लिए यहाँ पर स्पेसिफिकली उसको उनने हाईलाइट किया। अभी तक किसी को कुछ डाउट है यहाँ पर? नहीं दीदी, समझ अच्छा, बाकी दो जनों ने लीव कर दिया या कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है? मुझे समझ नहीं आया। हो सकता है आप। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ यहाँ तक जो भी बात हाँ। चली? हाँ, यहाँ पर अभी क्या डेफिनेशन आई आचार्य अमृतचंद्र देव के द्वारा? कि राग हिंसा। द्वेष, आत्मा में जो राग द्वेष की उत्पत्ति होती है वो भी हिंसा है। हाँ, बराबर। ठीक है, देखिए रीड करते हैं। वे लिखते हैं, ये जो श्लोक है वो उस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ से लिया गया है। अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति तेषामेवोत्पत्तिः हिंसेति जनागमस्य संक्षेपः। देखिए इसका अर्थ क्या है। राग द्वेष मोह आदि विकारी भावों की उत्पत्ति ही हिंसा है और उन भावों का उत्पन्न नहीं होना ही अहिंसा है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब राग द्वेष और मोह का मतलब तो आई थिंक आप जानते ही होंगे कि राग द्वेष और मोह का मतलब क्या है। किसी भी वस्तु को अच्छा। हाँ, बोल रहे हैं कुछ? नहीं दीदी, हाँ, तो राग का मतलब है कि हमें हमारे अनुसार हमें वो पर्टिकुलर वस्तु या तो अच्छी लगती है या बुरी लगती है। तो जब हमें वो कोई पर्टिकुलर चीज अगर अच्छी लगती है तो वो राग है, और कोई चीज यदि बुरी लगती है तो वो द्वेष है। मतलब यहाँ पर मैंने स्पेशली ऐसा कहा कि हमारे अनुसार, क्योंकि राग द्वेष का मतलब यही समझते हैं कि अच्छा और बुरा। पर ऐसा मतलब नहीं है कि वो चीज अच्छी है या बुरी है। बात ये है कि हमें वो चीज कैसी लगती है। वस्तु तो जैसी है वो वैसी की वैसी ही है, पर हमें कैसी लगती है उस पर ये राग द्वेष डिपेंड करता है। वही चीज किसी को बुरी लग रही है, वही जो चीज मुझे अच्छी लग रही है, जो मुझे बुरी लग रही है वो किसी और को अच्छी लग रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वस्तु है वो इष्ट और अनिष्ट नहीं है, अच्छी या बुरी नहीं है। हमें कैसी लग रही है उस समय पर वो वस्तु या तो इष्ट हो जाती है या अनिष्ट हो जाती है, या फिर हम उसमें राग करते हैं या द्वेष करते हैं। ठीक है। तो हाँ, और मोह का मतलब होता है ममत्व परिणाम, जो हर चीज में हम अपनापन करते हैं कि ये मेरा है, ये मैं हूँ। तो मुझसे रिलेटेड मतलब ये जो शरीर है वो मैं हूँ, और इस शरीर से रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें जो मेरा अपनत्व भाव है कि ये मेरे माता पिता है, या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी ये मेरा फोन है, ये मेरा लैपटॉप है, इन सब चीजों के प्रति जो मेरापन का भाव है वो क्या है? मोह है। तो जब जब हमारे अंदर ऐसे प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, जब हमें कोई वस्तु इष्ट लगती है, अच्छी लगती है, बुरी लगती है, या फिर जो ये मेरापन वाला भाव है, जब जब हमें ऐसे भाव आते हैं तब तब हम अपने आत्मा का घात करते हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव ने क्या लिखा कि आत्मा में जब भी ये मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न होते हैं वो हिंसा है। किसकी हिंसा हुई? हम अपनी ही हिंसा कर रहे हैं। ठीक है। और जब आत्मा में ये भावों की उत्पत्ति नहीं होती है, राग द्वेष मोह की भावों की उत्पत्ति नहीं होती है, तब वो क्या हो गया? अहिंसा हो गया। क्लियर इतना? जी। प्रतीक्षा जी, आपका शायद लीव हो गया था, तो ये वाला पॉइंट समझ आया? अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है आचार्य अमृतचंद्र देव के अनुसार। आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है, और आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति नहीं होना अहिंसा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए, श्रीमद अमृतचंद्र आचार्य स्पष्ट घोषणा करते हैं कि राग द्वेष मोह रूप परिणतिमय होने से झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह भी प्रकारांतर से हिंसा ही है। वे कहते हैं, आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसैतत् अनृत वचनादि केवल मुदारतम शिष्य बोधाय। देखिए, आत्मा के शुद्ध परिणामों के घात होने से झूठ, चोरी आदि हिंसा ही है। भेद करके तो मात्र शिष्यों को समझाने के लिए कहे गए हैं। देखो, यहाँ पर फिर मतलब यहाँ वही अब वो वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि जब आपने हिंसा कहा कि आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है और इन भावों की उत्पत्ति न होना अहिंसा है, तो फिर ये झूठ, चोरी, ये सब जो पाप कहे गए हैं, तो वो सब क्या है? तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये सब तो भेद करके कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब भेद करके हम लोगों को समझाने के लिए ही ऐसा किया गया है कि झूठ बोलना मतलब जो सच है वो ना कहकर कुछ और कहना वो झूठ है, या फिर किसी भी पर वस्तु को किसी और की वस्तु को ले लेना, उसके बिना आज्ञा के ले लेना, वो चोरी है। या जो कुछ भी हमने पढ़ा 5 पापों के बारे में, पर यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि क्योंकि ये इन सब चीजों के कारण जो हमारी आत्मा के शुद्ध परिणाम है उनका घात ही हो रहा है, तो ये सब भी हिंसा ही है, हिंसा में ही आ रहे हैं। भेद तो सिर्फ हमें समझाने के लिए किया गया है कि ऊपर ऊपर से हमें जितना कुछ समझ आ सके कि हमें क्या कैसे रहना चाहिए, क्या क्या आचरण करना चाहिए, क्या किन चीजों को नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें समझाने के लिए यहाँ पर इन चीजों का भेद किया गया है। पर वास्तव में देखा जाए तो जब हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, परिग्रह करते हैं या जो कुछ भी है ये सब करते हैं, तो उस समय पर हमारा ध्यान जो भी हमारे आत्मा से हटकर इन चीजों में जा रहा है, पर पदार्थों में जा रहा है, तो इस कारण से क्या हो रहा है? आत्मा का घात हो रहा है और इस कारण से वो सब हिंसा की कैटेगरी में ही आ गया। ठीक है। ठीक है। जी जी। जी सर। हम्म। किसी को अभी तक में कोई वर्ड पर्टिकुलरली या कुछ ऐसा टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। अभी मेन डिस्कशन तो अब स्टार्ट होगा। अभी तो हमने समझा कि वास्तव में हिंसा और अहिंसा है क्या, पर अब उसको समझकर जो भी मिस्टेक्स होती है या उसको समझकर हम जो अन्यथा अर्थ ग्रहण कर सकते हैं या समझने की गलतियां हो सकती है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। पर उसके लिए पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें हिंसा और अहिंसा समझ आ गया कि नहीं। यहाँ पर इस बात पर भी ध्यान देना कि जब आचार्य अमृतचंद्र देव ने हिंसा और अहिंसा जब ये कहा कि आत्मा में राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है और उनकी उत्पत्ति नहीं होना अहिंसा है, पर आगे फिर उनने ये भी पहले ही बोल दिया कि चोरी, कुशील, दीदी, परिग्रह आदि जो आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अब आ रही है सही से? बहुत कम, बहुत ही ज्यादा, फुल वॉल्यूम में भी बहुत कम आ रही है। बाकी किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है क्या? या मुझे तो आ रही है। ठीक है, मैं एक बार ये ईयरफोन्स निकाल कर देखती हूँ। मैं एक बार फिर से लॉग आउट होके फिर से करती हूँ, देखती हूँ हो जाता है तो। एक आपको सेकेंड, मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आ रही है, आपको मेरी आ रही है क्लियर? आपकी आ रही है, बहुत बहुत लो, मतलब सुनाई देने लायक नहीं आ रही है, आ रही है पर। मैं अच्छा, एक बार फिर से करती हूँ, शायद हो जाए। हाँ देखिए एक बार।
ठीक है। तो हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि उनने ये पहले ही बता दिया कि अ, ये जो परिणामों की जो बात चल रही है, उसके अलावा भी जब हम चोरी, कुशील, परिग्रह आदि पापों के बारे में जब बात करते हैं, तो उसके कारण भी आत्मा के परिणामों का ही, आत्मा के शुद्ध भावों का, मतलब जो राग, द्वेष और मोह है, ये आत्मा के भाव नहीं है, ये विकारी भाव है। ठीक है। तो आत्मा के शुद्ध भावों का इनसे घात हो रहा है, इसलिए ये सब भी हिंसा की कैटेगरी में ही आ गया। मतलब हमें सिर्फ आत्मा में राग, द्वेष, मोह उत्पन्न ना हो, इस पर ध्यान, आ, यही यही सोचते रहे और फिर बाद में ये सोचे कि ये सब में तो कुछ नहीं है, इसमें क्या राग द्वेष हो रहा है, या इसमें चोरी करने में क्या हो रहा है, झूठ बोलने में क्या हो रहा है। पर अल्टीमेटली उन सब चीजों का जो रूट है, वो है तो राग द्वेष मोह के कारण ही कुछ ना कुछ हम बाकी पाप कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली वो सब आ तो गए हिंसा की कैटेगरी में ही, उनका स्पेसिफिक नाम नहीं लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कर सकते हैं। यहाँ पर उनने इसका मतलब ये समझाया है यहाँ से। ठीक है। तो थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं जब तक प्रतीक्षा दी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, योग्य आचरण करने वाले सत्पुरुष के रागादि योग्य आचरण करने वाले सत्पुरुष के रागादि भावों के नहीं होने पर केवल पर प्राण पीड़न होने से हिंसा नहीं होती, तथा अयत्नाचार प्रवृत्ति वाले जीवों के अन्य जीव मरे चाहे न मरे हिंसा अवश्य होती है, क्योंकि वह कषाय भावों में प्रवृत्त रहकर आत्मघात तो करता ही रहता है और आत्मघाती महापापी कहा गया है। क्या कहा है यहाँ पर? योग्य आचरण करने वाले सत्पुरुष। तो इस इनसे क्या अर्थ समझना, योग्य आचरण करने वाले सत्पुरुष से? जिन लोगों ने जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं मुनिराजों का, आप सबने आई थिंक शायद आप लोगों का चैप्टर था मेरा सहज जीवन, उसमें मुनिराजों के बारे में कुछ पढ़ा था। तो उसमें ईरिया समिति या ऐसा कुछ पढ़ा क्या आप लोगों ने, ईरिया समिति के बारे में? हाँ, पढ़ा था ना? कोई बता सकता है ईरिया समिति क्या है? उन्हीं का सहज जीवन ये चैप्टर था आप लोगों का। ठीक है, मैं बताती हूँ। ईरिया समिति में ये आया था कि जो मुनिराज है वह मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो। धर्मिष्ठा जी, मधु आंटी, हाँ, हाँ, ठीक है, सुन रहा है। ओके, ठीक है। तो ईरिया समिति के बारे में मैं कह रही थी कि वो जब भी चलते हैं मुनिराज, तो वो नीचे देख देख कर चलते हैं। दिन में जब भी विहार करते हैं तो वे दिन में करते हैं, जहाँ जब सूर्य की प्रॉपर रोशनी हो उसमें, और नीचे की जमीन देख कर चलते हैं ताकि किसी भी जीव की हिंसा ना हो। फिर वो कोई भी अपना पीछे कमंडल
उठाते समय, रखते समय देख कर रखते हैं, पीछे से उस जगह को साफ करते हैं, बैठने से पहले या अपने आसपास जो भी है। तो इन सब यहाँ पर उनकी बात की गई है कि योग्य आचरण करने वाले जो सत्पुरुष है, मतलब उनका आचरण कैसा है, योग्य है, तो वो उनके रागादि भाव तो नहीं है, उनके तो राग द्वेष आदि भावों का त्याग हो गया है। ठीक है, तो सिर्फ पर प्राण पीड़न होने से, मतलब कि किसी पर जीव का घात होने से, पर प्राण पीड़न मतलब किसी पर मतलब कोई भी जीव का घात होने से हिंसा नहीं होती। ठीक है, उनका घात होने से हिंसा नहीं होती ऐसा कहा, क्यों? क्योंकि उनके राग द्वेष का तो नाश हो ही गया है। तथा अयत्नाचार प्रवृत्ति वाले, अयत्नाचार मतलब जो सावधान नहीं है अपने स्वरूप में भी, और इस बाह्य प्रवृत्ति में भी जो प्रमादी है, उनका अन्य जीव चाहे मरे या न मरे, हिंसा तो होती ही है। समझ आया ये पॉइंट? उनके हिंसा क्यों होती है? क्योंकि वो कषाय भाव में प्रवृत्त रहकर आत्मा का घात तो करते ही रहते हैं, और जो आत्मा का घात करते हैं मतलब आत्मघाती है, वो महापापी है। समझ आया? नहीं, एक बार फिर से समझाइए दीदी। हाँ हाँ, देखिए यहाँ पर क्या कहा, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। जैसे मुनिराज है, तो मुनिराज देख कर चलते हैं, या अपनी कोई भी वस्तु उठाते समय, रखते समय, बैठते समय देख कर बराबर से वो चीज करते हैं। तो उस उन उन वो सब करते समय यदि कोई जीव का घात हो भी जाता है, तो भी उन्हें हिंसा नहीं हो, उनकी हिंसा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो सावधान है, और ये जो भी राग द्वेष आदि उनके नाश हो गया है, मतलब उनको राग द्वेष आदि कुछ है नहीं। जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा कि राग द्वेष मोह की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, तो उनको तो ये सब है नहीं। तो इस कारण से सिर्फ अगर किसी जीव का घात हो जाता है तो उनको हिंसा नहीं होती। पर जो अयत्नाचार से जो जीव है, जो असावधानी में जो असावधान है, उन जीवों से यदि कोई अन्य जीव, यदि कोई दूसरा जीव मरे या नहीं मरे, हिंसा तो होती ही है। क्यों? क्योंकि उनके मोहराग द्वेष है, और जिसके मोहराग द्वेष है उसका निरंतर अपनी आत्मा का घात तो हो ही रहा है, और अपनी आत्मा का घात मतलब आत्मा का जो घात करता है वो महापापी है। अब आया? कुछ सुन नहीं रहा है दीदी क्लियर? जी। आवाज नहीं आ रही? आप क्लास एंड कर दीजिए। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू हो रहा है? कुछ सुन नहीं रहा, अच्छा, सुन नहीं रहा है कुछ। ठीक है, ठीक है, हम लोग फ्राइडे को कंटिन्यू करते हैं। इंटरनेट का प्रॉब्लम है यहाँ पर। हाँ, हम्म, इंटरनेट प्रॉब्लम है यहाँ पर बहुत। ठीक है। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।